बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। इसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं वो मैंने सिखाने हैं आपको। मुख्तलिफ़ किस्म की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे। सबसे पहला जो मेरा कोर्स होगा वो होगा बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये मुकम्मल करने के बाद उसके बाद हमारा कोर्स होगा इन पेज के रिलेटेड। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमारा जो कोर्स होगा वो होगा जी कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती है, C++, जावा, पाइथन, C# एंड HTML। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके बारे में भी हम लोग अ, सीखेंगे कि कैसे हमने कंप्यूटर को शॉर्टकट वे में इस्तेमाल करना है। अगर कंप्यूटर में कोई भी मसला आता है तो हमने इसको कैसे दूर करना है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जी तो व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं जी कंप्यूटर की माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसकी मेन स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ है बेसिकली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। उसके जो मुख्तलिफ किस्म के टैब्स हैं, बॉक्सेस हैं, बार्स हैं, ठीक है, कि टाइटल बार किसे किसे कहते हैं, कंट्रोल बॉक्स कहाँ पे होता है, क्विक एक्सेस बार किया क्या क्या होता है, ठीक है, वो सारे के सारा हम इसके बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये जो हमारी सबसे ऊपर एक लाइन है, बेसिकली सबसे ऊपर जो हमारा डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला जिस जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारा टाइटल बार कहलाता है। ठीक है, टाइटल बार है ये हमारा। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1, क्योंकि हमने अभी तक अपने जो डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया हुआ, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम है वो डॉक्यूमेंट 1 है। जैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट को बना के सेव करते हैं तो फिर इसका नाम हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी अच्छा सा नाम दे के इसको फिर किसी भी लोकेशन में, कंप्यूटर की लोकेशन में सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये तो था टाइटल बार। अब इसके राइट साइड पे आ जाएं, ये एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये बॉक्स है और ये क्रॉस का बटन है। बेसिकली इसको कंट्रोल बॉक्स कहा जाता है। माइनस के बारे में आपको पता होगा, ये डैश के बारे में, कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारी जो स्क्रीन है वो सारी की सारी मिनिमाइज हो जाएगी हमारी टास्क बार के ऊपर। ठीक है, हमारा जो विंडोज़ का टास्क बार होता है वहाँ पे हमारी स्क्रीन ये मिनिमाइज हो जाएगी। उसके बाद ये साथ वाला जो बॉक्स है वहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन का जो बेसिकली साइज़ है वो कम भी हो जाएगा, और जैसे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर वो रिस्टोर भी बेसिकली हो जाएगी। चलें देखते हैं इसको। क्लिक किया मैंने तो ये देखिए इसका जो साइज़ है स्क्रीन का वो छोटा हो गया हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मैक्सिमाइज़ हो गया। उसके बाद राइट साइड पे क्रॉस का निशान है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता ही होगा कि हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो ख़त्म हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाए जी हमारे लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे ये वर्ड का आइकन बना हुआ है, सेव का बना हुआ है, ठीक है, इसको बेसिक कहते हैं जी, बेसिकली इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार। क्या क्विक एक्सेस बार में क्या जी होता है, यहाँ पे ये ड्रॉप वाला डाउन वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नया मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है जी, न्यू है, ओपन है, सेव है, ईमेल है, क्विक प्रिंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसी को भी क्लिक करता हूँ तो वो उसका एक मतलब कि शॉर्टकट
जो है वो हमारा क्विक एक्सेस बार में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, ये यहाँ पे ईमेल वाला आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ जी क्विक प्रिंट के ऊपर, तो ये देखें जी यहाँ पे ये क्विक प्रिंट वाला आ गया है। तो इसको मैंने अब यहाँ से रिमूव करना है। तो पहले ईमेल वाला आया था, ईमेल वाले को रिमूव किया, फिर मैंने क्विक प्रिंट वाले को क्लिक किया तो ये क्विक प्रिंट वाला यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जी नीचे आ जाएंगे। नीचे जो हमारा आपको दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू दिखाई जी दे रहा है। इसको बेसिकली कहा जाता है मेन्यू टैब, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये मेन्यू टैब्स हैं कि जिनके ऊपर क्लिक करते ही मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑप्शंस हैं, जो इनके टैब्स हैं, ठीक है, जो इनके मेन्यूज़ हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे होम पे, ठीक है, तो ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं, मेन्यूज़ हमें दिख रहे हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके मेन्यूज़ हमें दिखाई दे रहे हैं। डिज़ाइन पे क्लिक किया, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस। तो जैसे जैसे क्लिक करता रहूँगा वैसे वैसे हमारी जो मेन्यूज़ हैं वो हमें दिखते रहें, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। हमारे जो मेन्यू टैब के नीचे बेसिकली मुख्तलिफ रिबन्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के जो रिबन्स हैं बेसिकली वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारे के सारे जो मेन्यूज़ में हैं, ये सारे के सारे बेसिकली रिबन्स इनको कहा जाता है। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है, दो रूलर्स आपको दिखाई दे दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जी है, ये देखें, ये वाला एरिया ग्रे है और ये वाला एरिया वाइट है, फिर ये वाला एरिया ग्रे आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा टेक्स्ट है बेसिकली वो वाइट एरिया जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू होगा, और जहाँ पे ये वाइट एरिया बेसिकली ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो, हमारी जो पहली लाइन है वो एंड हो जाएगी। ना ही हमारा कोई भी टेक्स्ट इस ग्रे लाइन में आएगा, ना ही हमारा कोई टेक्स्ट इस ग्रे जो साइड है यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू होगा और यहाँ पे हमारी जो पहली लाइन है वो एंड हो जाएगी। देखें यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। हमारा जो कर्सर ब्लिंक जी हो रहा है वो इस ग्रे लाइन से बिल्कुल नीचे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी नीचे, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएं, तो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है, जो पहली पेज है बेसिकली वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही मैं इस नेक्स्ट जो हमारे दोनों पेजेस हैं इन दोनों के दरमियान में डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा जी, हमारे जो पेज हैं यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ ये है तो बेसिकली पेज 2, लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पेज ब्रेक मतलब कि एक ऑप्शन होता है, ठीक है, वो यहाँ पे शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंबाइन हो गए हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये लहदा पेजेस पे आ जाएंगे। तो इनको दोबारा हम लहदा करते हैं, फिर यहाँ पे आए, मैं डबल क्लिक किया तो ये देखें जी, ये 2 पेजेस यहाँ पे इनके बन चुके हैं। उसके बाद आ जाएं जी सबसे नीचे, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर है जहाँ पे, इसको बेसिकली स्टेटस बार कहा जाता है, ठीक है। स्टेटस बार में देखें यहाँ पे पेज 1 ऑफ 2 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हमने 2 पेजेस किए हुए हैं, ठीक है। ये वाला पेज नंबर 1 है और फिर नीचे वाला पेज नंबर 2 है। तो जैसे ही मेरा जो कर्सर है बेसिकली वो फर्स्ट पे ब्लिंक हो रहा है, तो इसी वजह से इसका पेज नंबर 1 है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा कर्सर इस वाले पेज पे आ जाएगा तो देखें पेज 2 ऑफ 2 सिलेक्ट हुआ है। जैसे ही मैं ऊपर नीचे करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पेज 2 ऑफ 2 यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड काउंटर है बेसिकली, ठीक है, कि हम कितने वर्ड्स लिखते हैं वो काउंट करता है, ठीक है।
अगर मतलब जितने भी वर्ड्स लिखे हैं आप, आई लव पाकिस्तान, आई लव माई मॉम, आई लव माई फादर, ठीक है। तो बेसिकली वो वर्ड्स को काउंट करेगा, तो वर्ड्स की जो तादाद है बेसिकली वो 0 वर्ड्स में आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे है जी स्पेलिंग चेक वाला, ठीक है, कि स्पेल चेक वाला, कि जैसे ही हमने यहाँ पे कोई भी अगर वर्ड में किसी भी चीज़ में अगर कोई भी गलती हो जाए, ठीक है, तो वो स्पेलिंग चेक वाला हमें ऑप्शन दे देगा कि जी यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ गलती की है। तो इन दोनों के बारे में, वर्ड काउंटर के बारे में और स्पेलिंग वाले के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में ही होती है, तो हम इसको इंग्लिश में ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ये पेज को ऊपर नीचे लेके जाने वाला हमारा स्क्रॉल बार हम इसे कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पेज को ऊपर और नीचे लेके जा जा भी रहे रहे हैं, और हम बेसिकली इसको अपने जो हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, उसका जो डाउन और अप एरो वाला बटन है, उससे भी हम इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं जी, यहाँ पे बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ हैं, इनको बेसिकली व्यूज़ टैब भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट किया हुआ होता है कि जैसे ही हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं तो हमें साथ में पता भी चलता रहे कि हमारा जो पेज है वो बेसिकली कहाँ पे शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे देखें, ये वाला रीड मोड है कि अगर मेरे पास कोई भी मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है तो मैं उसको रीड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रीड मोड है। उसके बाद वेब लेआउट व्यू है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें इसके जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। फिर वापस लेके आने के लिए प्रिंट लेआउट व्यू पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें जी, यहाँ पे हमारा ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी वर्ड्स लिखता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिख लिया, यहाँ पे दी लिखा है मैंने, ठीक है, तो जैसे ही मैं ज़ूम इन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखें ये बेसिकली हमारा जो वर्ड है, ठीक है, उसका जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ ये नहीं कर रहा है, ये बेसिकली ज़ूम बढ़ा रहा है, ठीक है। ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके जो ज़ूम है बेसिकली उसको ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो जैसे ही मैंने माइनस वाले को क्लिक किया, देखें तो इसका जो साइज़ है वो कम हो रहा है, मतलब ज़ूम आउट हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो व्यूअर्स ये था हमारा पहला लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली मेहरबानी करके कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, या अगर आपके पास कोई और भी सवालात हैं जिसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड, तो मैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।